संत रविदास जी की ये समरसता यात्रा पूरे क्षेत्र में से होते हुए यहाँ पर पहुंची है। संत रविदास जी का मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी करेंगे। सागर में 12 अगस्त को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जी के मंदिर को शिलान्यास करवे के लाने और ई के पहले अलग अलग जगह से समरसता संदेश यात्रा निकाली जा रही है। सागर जिला की खुरई विधानसभा के बांदरी में भी मंत्री भूपेंद्र सिंह संत रविदास समरसता यात्रा में शामिल भये और उनने बताई कि संत रविदास जी की महिमा को आगे बढ़ावे के लाने जो एक प्रयास करे जा रहा है कि संत रविदास जी को भव्य मंदिर बनाओ जा रहा है सागर में। और कल ये यात्रा सागर पहुंचेगी और परसों संत रविदास जी का 100 करोड़ की लागत से दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी मकरोनिया के पास वर्तमा गांव में 12 एकड़ जगह में 101 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी करेंगे। और ये जो भव्य मंदिर बनेगा संत रविदास जी का पूरा उनका जो जीवन की यात्रा है, जो हमारे समाज को संदेश है, जो उन्होंने पूरे जीवन में सामाजिक समरसता का संदेश देने का काम किया। और हम सब जानते हैं कि संत रविदास जी संत नहीं थे बल्कि संत के रूप में साक्षात ईश्वर का अवतार थे संत रविदास जी। और संत रविदास जी का अभी हमारे देश में कोई ऐसा काशी विश्वनाथ को छोड़कर, बनारस को छोड़कर ऐसा कोई बड़ा स्थान नहीं था जहां पर देश भर के लोग संत रविदास जी के मंदिर में जा सकते। अब अपने सागर में ये 100 करोड़ का मंदिर बन रहा है। अभी तक कोई भी मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर छोड़कर अभी तक देश में कोई भी मंदिर 100 करोड़ का नहीं बना जो संत रविदास जी का बना। संत रविदास जी ने पूरे जीवन सादगी से रहकर और पूरे जीवन ये संदेश दिया कि हम सब कर्म करें। कर्म को उन्होंने महानता दी। संत रविदास जी ने कर्म की महानता के साथ साथ इस बात को भी कहा कि शिक्षा जो है वो समाज के लिए सत्ता का रास्ता खोलती है, समाज को ऊंचे स्थान पर ले जाने का काम करती है। और इसलिए संत रविदास जी ने कर्म को और शिक्षा को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दिया। और समाज के अंदर सब समाजों में समान समरसता हो, सब में प्रेम भाव हो, इसका संदेश उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से हमेशा देने का काम संत रविदास जी ने किया। संत रविदास जी हमेशा कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी हमेशा इस बात को कहते थे। और एक बार एक ब्राह्मण ने संत रविदास जी से कहा
कि हम गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। तो उस समय उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उन्होंने कहा कि एक सिक्का हमारा लेते जाओ और गंगा जी में हमारी तरफ से अर्पित कर देना। और जब वो ब्राह्मण गंगा जी में गए और उन्होंने संत रविदास जी का वो सिक्का गंगा जी में अर्पित किया, तो स्वयं गंगा माता ने बाहर निकलकर वो सिक्का अपने हाथ में लिया। ऐसे संत रविदास वो सिक्का उन्होंने अपने हाथ में लिया और बदले में उन ब्राह्मण को एक सोने का इतना सुंदर कड़ा गंगा मैया ने देने का काम किया। तो संत रविदास जी, जैसा हमने कहा कि वो एक संत के रूप में ईश्वर का अवतार थे। संत रविदास जी कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां सभी को मिले अन्न और रविदास रहे फिर संत। ऐसा राज संत रविदास जी चाहते थे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, संत रविदास जी की इस वाणी को अगर चरितार्थ करने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को कर रही है। अलग अलग जगह से जे समरसता यात्रा पहुंचे हैं सागर में और इतने इनको समापन हुई है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के संगे। सागर से विकास सेन, बुंदेली बौछार किलाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।